दोस्तों नमस्कार। एग्जाम कांकस चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं केदारनाथ मिश्रा। दोस्तों आइए यूपी पीसीएस की प्री परीक्षा को देखते हुए हम लोग यूपी का करंट अफेयर्स पढ़े थे सुबह और उसका कुछ हिस्सा बच गया था। चूंकि समय बहुत कम है इसलिए तेजी से इन प्रश्नों को दोहरा लेते हैं, ठीक है ना। यह वीडियो हमारी आपके रिवीजन के बहुत काम आएगा क्योंकि हम बहुत तेजी से किसी भी टॉपिक के महत्वपूर्ण बिंदुओं को छूते हुए आगे चलेंगे, ठीक है। तो समय नहीं खर्च करते, सीधे प्रश्नों पे आ जाते हैं। देखिए पहला स्वदेशी क्रैश फायर टेंडर क्या है? पहला स्वदेशी क्रैश फायर टेंडर यह जो है भारत की पहली स्वदेशी रूप से निर्मित क्रैश फायर टेंडर मतलब दमकल का निर्माण भारतीय एमएसएमई फर्म नोएडा द्वारा किया गया है, ठीक है ना। और उसके बाद जब यह बन गया तो इसे भारतीय वायुसेना को इसकी डिलीवरी कर दी गई है और भारतीय वायुसेना ने नोएडा की एमएसएमई फर्म को इसके लिए टेंडर दिया था, ठीक है ना। वर्तमान में जब से मेक इन इंडिया कार्यक्रम आया है तब से भारतीय वायुसेना भी स्वदेशीकरण को बढ़ावा दे रही है, ठीक है। अगला देखते हैं प्रोजेक्ट प्रवीण के तहत कौशल प्रशिक्षण क्या है? प्रोजेक्ट प्रवीण के तहत कौशल प्रशिक्षण, प्रोजेक्ट प्रवीण क्या है? इसके तहत 61,000 से अधिक छात्रों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया गया है राज्य के अंतर्गत, राज्य में, ठीक है ना। अब इसमें देखिए इस परियोजना के माध्यम से राज्य के उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के कक्षा 9 से 12 के छात्रों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा, ठीक है ना। अब आगे देखते हैं। देखिए परियोजना को वर्ष 2023 में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया गया था। बस इतना ही जानिए, बाकी इससे ज्यादा कुछ इसमें जानने की जरूरत नहीं है। प्रोजेक्ट प्रवीण क्या है? यह जो है छात्रों के कौशल प्रशिक्षण का एक प्रोग्राम है और इसमें कक्षा 9 से 12 के छात्रों को प्रशिक्षण दिया जाता है। यह इतना जानते रहिए, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश में साइबर पुलिस स्टेशन अगला पॉइंट है। उत्तर प्रदेश में साइबर पुलिस स्टेशन, तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 57 जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित करने की योजना है। उत्तर प्रदेश में कुल जिले कितने हैं? 75 जिले हैं। 75 जिलों में से 57, इसको उल्टा कर दीजिए, 5 को इधर ले आइए, तो 57 जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन जो है स्थापित करने की योजना है और प्रत्येक साइबर पुलिस स्टेशन में 25 पद होंगे, यह भी ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। राज्य सरकार ने राष्ट्रीय और वैश्विक स्तर पर साइबर अपराध की बढ़ती घटनाओं के जवाब में राज्य के सभी 75 जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन स्थापित करने का निर्णय लिया है, ठीक है। 18 मंडलों में साइबर स्टेशन पहले से ही शुरू कर दिए गए हैं, बचा है शेष 57, ठीक है ना। तो आप जान लीजिए कि 75 में जितने जिले बचते हैं उतने जिलों में पहले 18 मंडलों में पहले से ही साइबर स्टेशन शुरू हो गए हैं। अब 57 जिले और शेष हैं तो उनमें साइबर स्टेशन शुरू कर दिए गए हैं, साइबर पुलिस स्टेशन। तो इस प्रकार प्रदेश के 75 जिलों में साइबर पुलिस स्टेशन की शुरुआत हो गई है, ऐसा उत्तर प्रदेश में हुआ है, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं। देखिए चित्रकूट में बनेगा डिफेंस कॉरिडोर। चित्रकूट में क्या बनेगा? डिफेंस कॉरिडोर बनेगा। अब देखिए उत्तर प्रदेश क्या है, रक्षा उत्पादन के क्षेत्र में भी आगे बढ़ रहा है और इसी क्रम में बुंदेलखंड के क्षेत्र में चित्रकूट जनपद में डिफेंस कॉरिडोर विकसित करने की घोषणा की गई है, ठीक है ना। अब इसकी स्थापना के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने अपनी स्वीकृति दे दी है। अब यह है कहां से बनेगा? तो देखिए चित्रकूट जनपद के करवी के खुटरिया गांव के पास इस डिफेंस कॉरिडोर की स्थापना की जाएगी। कहां? चित्रकूट जनपद के करवी के खुटरिया गांव के पास इस डिफेंस कॉरिडोर की स्थापना की जाएगी और इसका कुल क्षेत्रफल होगा 102 हेक्टेयर। तो इस पॉइंट को याद रखिएगा, ठीक है। इस डिफेंस कॉरिडोर में सभी तरह के हथियार बनेंगे, टैंक बनेंगे, ड्रोन, हेलीकॉप्टर, विशेष बटन, रोबोटिक्स बनेगा, मिसाइल और अन्य सैन्य उपकरणों का निर्माण किया जाएगा, ठीक है ना। अब इसमें देखिए अगला देख लेते हैं। अब हो गया ये डिफेंस कॉरिडोर चित्रकूट जनपद के करवी के खुटरिया गांव के पास बनेगा, ठीक है ना, याद रखिएगा। अब देखिए अगला है यूपी दर्शन पार्क की तर्ज पर वेस्ट टू वंडर पार्क का निर्माण। वेस्ट का मतलब वेस्ट मटेरियल से वंडरफुल पार्क का निर्माण किया जाएगा, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लखनऊ में स्थित यूपी दर्शन पार्क की तर्ज पर प्रयागराज जनपद में वेस्ट टू वंडर पार्क विकसित करने की योजना है। तो वेस्ट टू वंडर पार्क यूपी में कहां बनाया जाएगा? प्रयागराज जनपद में बनाया जाएगा। आपका प्रश्न इतना ही पूछा जाएगा, इतना ही उत्तर है इसका, ठीक है ना। अब देखिए इसमें दिया है कि इसमें वेस्ट मटेरियल का प्रयोग करके कलाकृतियां बनाई जाती हैं, ठीक। अब इतना याद रखिए, इससे ज्यादा कुछ जानने की जरूरत नहीं। अगला देखते हैं। देखिए हाइड्रोजन ईंधन आधारित रेलवे इंजन का निर्माण। अब देखिए भारतीय रेलवे उत्तर प्रदेश के कानपुर स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ मिलकर हाइड्रोजन ईंधन आधारित रेलवे इंजन के निर्माण की योजना पर कार्य कर रहा है। तो भारतीय रेलवे किसके साथ मिलकर कार्य कर रहा है? कानपुर स्थित भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मतलब आईआईटी कानपुर के साथ मिलकर हाइड्रोजन ईंधन आधारित रेलवे इंजन के निर्माण पे काम कर रहा है, ठीक है ना। बाकी भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन आधारित रेलवे इंजन होगा यह, जो कानपुर, जिसका निर्माण कानपुर में किया जाएगा। अभी किया नहीं गया है, इसका निर्माण किया जाएगा, भविष्य में किया जाएगा। इससे ज्यादा आप इसमें कुछ नहीं। अब देखिए इसका एक चीज और देख लीजिए, इसका निर्माण इलेक्ट्रिक लोको शेड फजलगंज में किया जाएगा, यह भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। तो हाइड्रोजन ईंधन आधारित रेलवे इंजन का जो निर्माण है वो भारतीय रेलवे आईआईटी कानपुर के साथ मिलकर कर रही है और यह देश का पहला हाइड्रोजन ईंधन आधारित रेलवे इंजन होगा और इसका निर्माण इलेक्ट्रिक लोको से फजलगंज में किया जाएगा। अब इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं पढ़ना है, ठीक है। देखिए गोंडा में बनाया जाएगा कछुआ संरक्षण रिजर्व। अब
प्रश्न आएगा उत्तर प्रदेश में किस जिले में कछुआ संरक्षण रिजर्व बनाया जाएगा, तो गोंडा में बनाया जाएगा। अब गोंडा जिले के वन विभाग में टर्टल सर्वाइवल अलायंस फाउंडेशन इंडिया के सहयोग से एक संरक्षण प्रयास शुरू कर रहा है। इसका उद्देश्य क्या है, घाघरा नदी की सहायक नदी सरजू, ठीक है, इसके किनारे कछुआ संरक्षण रिजर्व स्थापित करना है। अब इससे ज्यादा इसमें कुछ नहीं पढ़िए, छोड़ दीजिए, बस इतना है। उत्तर प्रदेश के गोंडा में कछुआ रिजर्व सेंटर बनाया जाएगा, ठीक है ना। क्या है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में, तो गोंडा में कछुआ संरक्षण रिजर्व बनाया जाएगा, घाघरा की सहायक नदी सरजू पर। अब इससे ज्यादा इसमें क्या पढ़ेंगे। देखिए, कानपुर में पहला गोला बारूद मिसाइल विनिर्माण परिसर का उद्घाटन हो गया है। यह याद रखिए, यही लाइन ही आपकी परीक्षा के लिए पर्याप्त है। कानपुर में पहला गोला बारूद मिसाइल विनिर्माण परिसर का उद्घाटन हो गया है। और कानपुर में स्थापित की जाने वाली इस सुविधा का जो निर्माण है वो अडानी डिफेंस और एयरोस्पेस के द्वारा किया जा रहा है, ठीक है। बाकी इसमें कुछ आपको जानने की जरूरत नहीं है। एक चीज और जान लीजिए कि अडानी द्वारा निर्मित यह रक्षा निर्माण परिषद दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा रक्षा निर्माण परिषद है। यहाँ सशस्त्र बलों, अर्धसैनिक बलों और पुलिस बल के लिए उच्च गुणवत्ता वाले छोटे, मध्यम और बड़े कैलिबर के गोला बारूद का उत्पादन शुरू हो चुका है, ठीक है। तो इस बिंदु को भी ध्यान में रखेंगे। तो कानपुर में पहला गोला बारूद मिसाइल विनिर्माण परिसर का उद्घाटन कर दिया गया है। अगला देखते हैं, देश की पहली डिजिटल साइबर फोरेंसिक लैब कहां बनी भाई, उत्तर प्रदेश के नोएडा में स्थित गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय में देश की पहली डिजिटल साइबर फोरेंसिक लैब स्थापित की जा रही है, ठीक है। ये लाइन ही एक प्रश्न का जवाब है, ठीक है ना। अब इससे देश की सीमा में विदेशी ड्रोन, कैमरों, फोन, अन्य की जासूसी उपकरणों से डेटा रिकवर किया जा सकेगा। साथ ही लैब में नष्ट हो चुके संचार उपकरणों, ड्रोन से भी डेटा रिकवर किया जाएगा, ठीक है ना। छोड़ दीजिए, बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य का छठा रेल कोच रेस्टोरेंट, उत्तर प्रदेश राज्य का छठा रेल कोच रेस्टोरेंट, मतलब रेल के कोच में ही रेस्टोरेंट बनाया गया है। और यह जो है प्रयागराज जनपद के प्रयागराज जंक्शन पर प्रदेश का छठा रेल कोच रेस्टोरेंट का शुभारंभ मई 2024 में हो गया है। अब देखिए, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में, बरेली, वाराणसी, झांसी और आगरा कैंट में रेल कोच रेस्टोरेंट का संचालन पहले से किया जा रहा है। अब प्रयागराज जंक्शन पर भी रेल कोच रेस्टोरेंट का शुभारंभ कर दिया गया है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि एक रेल कोच रेस्टोरेंट के रूप में AC2 कोच को एक रेस्टोरेंट का रूप दिया गया है और इसमें सिर्फ शाकाहारी भोजन उपलब्ध होगा, ठीक है। एक साथ इसमें 56 लोग बैठ सकते हैं और 24 घंटे यह रेस्टोरेंट खुला रहेगा। आने वाले दिनों में गोरखपुर में भी एक रेल कोच रेस्टोरेंट खोलने की योजना है। तो उत्तर प्रदेश का छठा रेल कोच रेस्टोरेंट है ये, जो प्रयागराज जंक्शन पे खुला है। इसके पहले लखनऊ, बरेली, वाराणसी, झांसी, आगरा और कैंट रेल कोच रेस्टोरेंट का संचालन पहले से किया जा रहा है, ठीक है ना। अगला देख लेते हैं हम। देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य बजट से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं। देखिए, यह डेट याद रखिए, 5 फरवरी 2024 को उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने राज्य विधानसभा में वित्तीय वर्ष 2024-25 का राज्य बजट प्रस्तुत किया, ठीक है ना। अब देखिए, वित्तीय वर्ष 24-25 बजट के जो मुख्य बिंदु हैं वो सबसे महत्वपूर्ण है कि बजट का आकार, यह जरूर पूछा जाता है परीक्षा में, तो इसे आप इंपॉर्टेंट लगा लें। बजट का आकार है 7,36,437 करोड़ 71 लाख, ठीक है ना। तो 7,36,437.71 करोड़ रुपए है, इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। यही प्रश्न में आएगा और आपको यही ऑप्शन मिलेगा, आप इसको सही करके आइएगा, ठीक है ना। अब देखिए, इसमें तमाम योजनाएं हैं। इसमें योजनाएं कितनी हैं, बजट में 24,863 करोड़ 57 लाख रुपए की योजनाएं इसमें शामिल की गई हैं। सरकार की नीतियों में विशेष क्या है, युवा, महिला, किसान और गरीबों के उत्थान को समर्पित बजट है ये, ठीक है ना। बाकी इसमें आपको बहुत कुछ ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक चीज और यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि देखिए, एक तो देखिए सबसे जरूरी ये है कि आप यहाँ से जरूर प्रश्न पूछा जाता है कि किस क्षेत्र में बजट सबसे ज्यादा दिया गया है। तो देखिए, सबसे ज्यादा बजट दिया गया है शिक्षा क्षेत्र को 76,035 करोड़, फिर ऊर्जा को दिया गया है, फिर पुलिस को दिया गया है। बाकी अब लोक निर्माण को दिया गया है, लोक निर्माण पुलिस के बाद है, और फिर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण को है। तो ऐसे आप देखते जाएंगे, ठीक है, किसको, विभिन्न क्षेत्रों को जो बजट का आवंटन है वो किस क्रम में किया गया है, ठीक है। तो ऊपर के 4-5 जरूर याद रखिएगा, शिक्षा, ऊर्जा, पुलिस, लोक निर्माण, ऐसे क्रम है। साथ ही कल्याणकारी योजनाओं पे किस पे सबसे ज्यादा धन दिया गया है, तो सर्व शिक्षा अभियान पे सबसे ज्यादा दिया गया है, फिर विधवा व वृद्धा पेंशन पे दिया गया है, फिर जल जीवन मिशन जो इस समय बहुत गति पे चल रही है उसको दिया गया है, फिर मनरेगा को दिया गया है। साथ ही राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, PM ग्राम सड़क योजना, PM आवास योजना और स्वच्छ भारत मिशन को 7575 करोड़ दिया गया है, यह भी याद रखिएगा, ठीक है। कभी कभी पूछ लेता है क्रम। अब देखिए, कुछ एक्सपेक्टेशन है 2024-25 में, जो अनुमान है प्रदेश की जो GDP है वो 25 लाख करोड़ रुपए तक पहुंचने का अनुमान है, ठीक है ना। तो 2024-25 में जो प्रदेश की GDP है उसके 25 लाख करोड़ तक पहुंचने का अनुमान है।
किसान से संबंधित वर्ष 2023-24 के अक्टूबर माह तक लगभग 37 लाख किसान क्रेडिट कार्ड का वितरण कराया गया है। एक बड़ा नंबर है, ठीक है ना, याद रखिएगा। अक्टूबर माह तक 2023-24 तक 37 लाख किसान क्रेडिट कार्ड का वितरण कराया जा चुका है उत्तर प्रदेश में। एक मेजर नंबर है ये, ठीक है ना। अब देखिए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत 2022-23 में लगभग 10 लाख बीमित कृषकों को माह अक्टूबर 2023 तक 831 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया है। तो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत 10 लाख बीमित कृषकों को 831 करोड़ रुपए की क्षतिपूर्ति का भुगतान किया गया, ठीक है ना। साथ ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत दिसंबर 23 तक 63,000 करोड़ रुपए की धनराशि डीबीटी के माध्यम से 2 करोड़ 62 लाख कृषकों के खातों में हस्तांतरित की गई। यानी 2 करोड़ 62 लाख उत्तर प्रदेश के किसान ऐसे हैं जिनके खाते में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना आती है हर तीसरे महीने पे, ठीक है ना। अब देखिए नेक्स्ट, देखिए प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के अंतर्गत प्रदेश के लघु एवं सीमांत कृषकों को 60 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेने पर पुरुष एवं महिला दोनों के लिए 3,000 रुपए सुनिश्चित मासिक पेंशन प्रदान की जा रही है। मतलब 60 वर्ष की आयु जिस किसान ने पार कर लिया है, वह पुरुष हो या महिला, दोनों को 3,000 रुपए महीने का पेंशन देने की सरकार की योजना है जो चल रही है अभी, ठीक है। साथ ही महिला एवं बाल विकास से संबंधित जो महत्वपूर्ण तथ्य किए गए हैं वो देखिए, निराश्रित महिला पेंशन योजना, इसके अंतर्गत 500 रुपए प्रतिमाह से बढ़ाकर अब 1,000 रुपए प्रतिमाह कर दिया गया है निराश्रित महिलाओं को पेंशन देने के लिए, ठीक है ना। साथ ही कन्या सुमंगला योजना के अंतर्गत पात्र बालिकाओं को 6 विभिन्न श्रेणियों में कुल 25,000 रुपए की सहायता प्रदान की जा रही है, ठीक है ना। रोजगार के संबंध में है विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना, एक जनपद एक, बहुत सी योजनाएं हैं। परीक्षा के दृष्टिकोण से आप इतना कुछ याद नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब देखिए एक महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं, वित्तीय समावेशन। वित्तीय समावेशन क्या है? इसमें प्रधानमंत्री जनधन योजना के अंतर्गत प्रदेश में 9 करोड़ खातों के साथ उत्तर प्रदेश देश में प्रथम स्थान पे है, याद रखिएगा, ठीक है ना। 9 करोड़ खातों के साथ जनधन योजना में उत्तर प्रदेश पहले स्थान पे है, क्योंकि जनधन योजना को 10 वर्ष पूरे हो गए हैं, तो इस संबंध में यह प्रश्न पूछा जा सकता है, ठीक है ना। सबसे ज्यादा खाते उत्तर प्रदेश में खुले हैं, ठीक है। साथ ही प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत प्रदेश में 5 करोड़ 54 लाख नामांकन के साथ उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे है। भाई आबादी उत्तर प्रदेश की है तो पहला स्थान कौन लेगा इन सब चीजों में, ठीक है ना। देखिए औद्योगिक विकास में उत्तर प्रदेश का क्या हाल है? ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग एवं विभिन्न राज्यों के लॉजिस्टिक्स की सुलभता यानी लीड्स 2023 रैंकिंग में उत्तर प्रदेश ने अचीवर्स की श्रेणी प्राप्त की है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। यह प्रश्न पूछा जा सकता है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस या लॉजिस्टिक्स की सुलभता या लीड्स 2023 रैंकिंग में उत्तर प्रदेश ने अचीवर्स की श्रेणी प्राप्त की है, इसे याद रखिएगा, ठीक है ना। अब देखिए चिकित्सा क्षेत्र में राज्य सरकार के प्रयासों से मातृ मृत्यु दर वर्ष 2014 में 285 प्रति लाख थी, अब हो गई है 167 प्रति लाख, ठीक है ना। 2014 से 2024 तक वर्ष 2022 में 285 प्रति लाख से 167 प्रति लाख हो गई है मातृ मृत्यु दर, और शिशु मृत्यु दर जो 2014 में 48 प्रति हजार थी, अब हो गई है 2020 में 38 प्रति हजार। मतलब इसमें 2020 तक के ही आंकड़े हैं, तो 2014 में 48 प्रति हजार शिशु मृत्यु दर थी, जो वर्ष 2020 में 38 प्रति हजार मृत्यु दर हो गई है। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि 75 जनपदों में निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। यह एक जो है प्रशंसा की बात है, ठीक है ना। 75 जिलों में निःशुल्क डायलिसिस की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। जिसकी किडनी में कोई दिक्कत होती है, ब्लड सही से क्षरण नहीं पाता है, उसके लिए डायलिसिस जरूरी होता है, और ये बहुत महंगी खर्चीली प्रक्रिया है। ऐसे में सरकार का ये कदम सराहनीय है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत प्रदेश में 4 करोड़ 86 लाख से अधिक आयुष्मान कार्ड वितरित किए गए हैं। यह भी महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। अब देखिए, अब जो है एक चीज और है इंपॉर्टेंट, देखिए प्रदेश में 65 मेडिकल कॉलेज हैं, जिनमें 35 राज्य सरकार एवं 30 निजी क्षेत्र द्वारा संचालित है, ठीक है। 65 मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में है, जिनमें से 35 राज्य सरकार के द्वारा और 30 निजी क्षेत्र द्वारा संचालित है। राजकीय क्षेत्र में बीएससी नर्सिंग कॉलेजों की संख्या को अब 6 से बढ़ा करके 23 कर दिया गया है। मतलब राजकीय क्षेत्र में सरकारी जो बीएससी नर्सिंग के कॉलेज हैं उनकी संख्या 6 से बढ़ा करके 23 कर दिया गया है। साथ ही जनपद वाराणसी में मेडिकल कॉलेज की स्थापना के लिए 400 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। यानी नया मेडिकल कॉलेज कहाँ खुलने वाला है? तो जनपद वाराणसी में नया मेडिकल कॉलेज खुलने वाला है। उसके लिए बजट में 400 करोड़ की व्यवस्था कर दी गई है, ठीक है ना।
अगला देखते हैं, देखिए वित्तीय वर्ष 2024-25 में आयुष विभाग के अंतर्गत महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय गोरखपुर का निर्माण कार्य पूरा किए जाने और जनपद अयोध्या में राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय एवं जनपद वाराणसी में राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज की स्थापना का लक्ष्य है। अब देखिए इसमें 3 प्रश्न हैं। एक तो आयुष विश्वविद्यालय कहाँ खुला है? गोरखपुर में महायोगी गुरु गोरखनाथ के नाम से। अयोध्या में राजकीय आयुर्वेदिक महाविद्यालय खुला है और वाराणसी में राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज की स्थापना की जा रही है। तो यह तीनों बिंदु आप याद रखिएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। अब देखिए अवस्थापना एवं औद्योगिक के क्षेत्र में देख लेते हैं। देखिए बुंदेलखंड क्षेत्र में एक नए औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी बीडा का गठन कर दिया गया है, ठीक है ना। गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना हेतु 2,057 करोड़ 76 लाख रुपए की व्यवस्था बजट में प्रस्तावित की गई है, ठीक है, जो पिछले वर्ष से दुगना है। बाकी आपको इसमें कुछ और एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। देखिए महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, देखिए महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो अयोध्या में, अयोध्या धाम। महर्षि वाल्मीकि अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? अयोध्या में है, ठीक है ना। बाकी आप देख लीजिए कि भारत सरकार की ग्रीन एनर्जी कॉरिडोर 2 परियोजना के अंतर्गत प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में सौर ऊर्जा उत्पादन हेतु 4000 मेगावाट क्षमता के सोलर पार्क का विकास किया जाएगा। यह ऐसा टारगेट है, कहाँ है? बुंदेलखंड क्षेत्र में सौर ऊर्जा उत्पादन के लिए 4000 मेगावाट क्षमता के सोलर पार्क का विकास किया जाएगा, ठीक है ना। साथ ही उत्तर प्रदेश सौर ऊर्जा नीति 2022 के अंतर्गत अगले 5 वर्षों में 22,000 मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। सौर ऊर्जा के उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है ना। प्रदेश में 2600 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजनाएं अभी हैं, ठीक है, वर्तमान में। और इसको कितना करना है? 22,000 मेगावाट, ठीक है ना। तो इसे याद रखिएगा। अभी तक प्रदेश में 238 मेगावाट की सोलर रूफटॉप परियोजनाएं स्थापित हो चुकी हैं। कितने की? 238 मेगावाट की सोलर रूफटॉप परियोजनाएं अभी तक स्थापित की जा चुकी हैं, ठीक है ना। चलिए अब इसमें तो कुछ इंपॉर्टेंट नहीं लग रहा है। देखिए मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम क्या है? मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम अर्बन मतलब शहरी के लिए 800 करोड़ रुपए का प्रस्ताव दिया गया है, ठीक है ना। इसमें जो है क्या होगा? प्रदेश के शहरों को बाढ़ की समस्या और जलभराव से मुक्ति के लिए अर्बन फ्लड स्टार्म वाटर ड्रेनेज योजना को भी प्रारंभ करने का प्रस्ताव दिया गया है। अब देखिए सबसे महत्वपूर्ण तथ्य है कि प्रदेश में कृषि क्षेत्र की जो विकास दर है वो 5.1 प्राप्त करने का लक्ष्य इस बजट में दिया गया है। तो यह इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। कृषि जो है, कृषि का जो विकास है प्रदेश में, विकास दर कृषि की, उसको 5.1 प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है, ठीक है ना। अब देखिए मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना भी शुरू की जा रही है। आपको पता है कि छुट्टा जानवरों के द्वारा खेतों को बहुत नुकसान पहुंचाया जा रहा है, तो मुख्यमंत्री खेत सुरक्षा योजना भी प्रारंभ की गई है, जिसके अंतर्गत 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है, ठीक है ना। देखिए गन्ना विकास एवं चीनी उद्योग के क्षेत्र में प्रदेश में औसत गन्ना उत्पादकता 72 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर से बढ़कर 84 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर हो गई है। मतलब गन्ना उत्पादन में बढ़ोतरी हुई है, ठीक है ना। 72 मीट्रिक टन प्रति हेक्टेयर से बढ़कर के 84 मीट्रिक टन यानी 12 मीट्रिक टन की वृद्धि हुई है गन्ना में, ठीक है ना। आगे देख लेते हैं। देखिए आगे सूक्ष्म लघु, देखिए सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम के क्षेत्र में देखते हैं। देखिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान का प्रारंभ किया गया है 15 अगस्त 2024 को। कब किया गया है? 15 अगस्त को किया गया है, ठीक है ना। तो इसे याद रखिएगा। और इसके तहत जो है 1000 करोड़ रुपए की व्यवस्था दी गई है। इसके तहत युवाओं को उद्योग स्थापित करने के लिए सरकार वित्तीय सहायता देगी। साथ ही सरकार का टारगेट है अगले 10 वर्षों में 10 लाख नए युवा उद्यमी तैयार करने का टारगेट है सरकार का, ठीक है ना। इस योजना से 1 लाख लोगों को जोड़ा जाएगा और उन्हें अधिकतम 5 लाख रुपए ब्याज मुक्त ऋण 4 वर्ष के लिए दिया जाएगा, ठीक है। ऋण की गारंटी सरकार की होगी। अब देखिए मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना में क्या है? एक युवा को 5 लाख रुपए 4 वर्ष के लिए ऋण मुक्त कर्ज दिया जाएगा और ऋण उसका जो भी ब्याज आएगा वो सरकार भरेगी और युवाओं को जो है उद्योग स्थापित करने के लिए प्रेरित प्रोत्साहित किया जाएगा, ठीक है ना। साथ ही निजी क्षेत्र में औद्योगिक संस्थानों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदेश में 10 प्लेस पार्क स्थापित किए जा रहे हैं। क्या? निजी क्षेत्र के औद्योगिक संस्थानों को प्रोत्साहित करने के लिए प्रदेश में 10 प्लेस पार्क स्थापित किए जा रहे हैं। यह भी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। अब देखिए हथकरघा वस्त्र उद्योग, बाकी ये एक चीज देखिए इंपॉर्टेंट है। पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल्स एंड अपैरल योजना, इसके अंतर्गत लखनऊ हरदोई में
लगभग 1000 एकड़ क्षेत्र में मेगा टेक्सटाइल पार्क स्वीकृत किया गया है, ठीक है ना। और इसके लिए बजट में 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था भी कर दी गई है। पीएम मेगा इंटीग्रेटेड टेक्सटाइल एंड अपैरल योजना के अंतर्गत लखनऊ हरदोई में एक मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित किया जाएगा। यह इंपॉर्टेंट है, कहां स्थापित किया जाएगा? लखनऊ हरदोई में एक मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित किया जाएगा। साथ ही एक और इंपॉर्टेंट बिंदु है, जनपद वाराणसी में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी यानी निफ्ट की स्थापना के लिए भी बजट की व्यवस्था हो गई है 150 करोड़ रुपए की। अगर आपसे पूछा जाए कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी की स्थापना कहाँ की जा रही है उत्तर प्रदेश में, तो वाराणसी में की जा रही है। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, ये आपकी परीक्षा में पूछा जा रहा है। निफ्ट यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी की स्थापना उत्तर प्रदेश में कहाँ की जा रही है? तो वाराणसी जनपद में की जा रही है, ठीक है ना। साथ ही देखिए आगे जो है निषाद राज गुहा सांस्कृतिक केंद्र कहाँ है? यह सिंगवेरपुर में है, ठीक है ना। और जनपद आजमगढ़ में एक महाविद्यालय, हरिहरपुर में संगीत महाविद्यालय की स्थापना की जा रही है। प्रश्न आएगा कि उत्तर प्रदेश में संगीत महाविद्यालय की स्थापना की कहाँ की जा रही है? तो जनपद आजमगढ़ के हरिहरपुर में, ठीक है ना। जनपद आजमगढ़ के हरिहरपुर में संगीत महाविद्यालय की स्थापना की जा रही है। और महर्षि वाल्मीकि सांस्कृतिक केंद्र चित्रकूट की स्थापना की जा रही है। किसकी? महर्षि वाल्मीकि सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना कहाँ की जा रही है? चित्रकूट में, ठीक है। तो संगीत महाविद्यालय आजमगढ़ में और महर्षि वाल्मीकि सांस्कृतिक केंद्र की स्थापना चित्रकूट में की जा रही है, यह भी याद रखिएगा, ठीक है ना। अंतरराष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान कहाँ स्थित है? अयोध्या, यह भी याद रखेंगे। अंतरराष्ट्रीय रामायण एवं वैदिक शोध संस्थान कहाँ है? अयोध्या है, ठीक है ना। अब देखिए आध्यात्मिक पर्यटन में देखते हैं कि आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अयोध्या, काशी, मथुरा, नैमिषारण्य, विंध्याचल, देवीपाटन और बरेली को नाथ कॉरिडोर से जोड़ने की योजना है, ठीक है ना। किसको किसको? अयोध्या, काशी, मथुरा, नैमिषारण्य, विंध्याचल, देवीपाटन और बरेली को नाथ कॉरिडोर से जोड़ने की योजना है, यह भी याद रखेंगे, ठीक है ना। देखिए वन एवं पर्यावरण से संबंधित जो महत्वपूर्ण बिंदु है, देखिए राज्य सरकार प्रदेश में हरितिमा वृद्धि के लिए प्रयास सतत है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में वनावरण एवं वृक्षावरण प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्र का कितना है? 9.23% है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यह प्रश्न पूछा जाता है। उत्तर प्रदेश में वनावरण एवं वृक्षावरण प्रदेश के भौगोलिक क्षेत्रफल का इस समय कितना है? दोनों मिला के है, वनावरण और वृक्षावरण दोनों मिला के है 9.23% है, जिसे वर्ष 2030 तक 15% तक किए जाने का लक्ष्य है। बहुत बड़ा लक्ष्य है, ठीक है। अभी आधा ही प्राप्त हुआ है, तो वर्ष 2030 तक इसे 15% किया जाएगा। अभी कितना है? 9.23% है वनावरण और वृक्षावरण, ठीक है ना। देखिए ग्रीन इंडिया मिशन भी सरकार चला रही है, इसके तहत 110 करोड़ रुपए बजट में व्यवस्था किया गया है, ठीक है ना। देखिए लखनऊ में क्या होगा? दिल्ली की तर्ज पर 1500 एकड़ में एरो सिटी का विकास होगा, जहां 7 स्टार होटल, पार्क, विश्व स्तरीय कन्वेंशन सेंटर जैसी सुविधाएं होंगी। तो अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि उत्तर प्रदेश में एरो सिटी का विकास कहां होगा, तो लखनऊ में किया जाएगा, ठीक है ना। साथ ही लखनऊ स्थित कुकरैल वन क्षेत्र में कुकरैल नाइट सफारी पार्क की स्थापना की जाएगी, यह भी महत्वपूर्ण है। कुकरैल में कुकरैल नाइट सफारी पार्क की स्थापना की जाएगी। हालांकि बहुत बदनाम जगह है कुकरैल पार्क, ठीक है। आगे देखते हैं, देखिए संत रविदास शिक्षा सहायता योजना एवं मेधावी छात्र पुरस्कार योजना को एकीकृत करते हुए संत रविदास शिक्षा प्रोत्साहन योजना कर दिया गया है, ठीक है ना। जाने दीजिए, कोई मतलब नहीं है। देखिए निर्माण श्रमिकों के बच्चों को निःशुल्क गुणवत्तापूर्ण एवं उद्देश्यपरक शिक्षा उपलब्ध कराने की दृष्टि से प्रत्येक मंडल में एक एक अटल आवासीय विद्यालय स्थापित किए जा रहे हैं। अब देखिए इसका प्रश्न बनेगा कैसे, पहले तो देख लीजिए कि प्रत्येक मंडल में एक एक अटल आवासीय विद्यालय स्थापित किए जा रहे हैं। अटल आवासीय विद्यालयों की स्थापना क्यों की जा रही है? उसका उत्तर है कि निर्माण श्रमिकों के बच्चों को निःशुल्क एवं गुणवत्तापूर्ण एवं उद्देश्यपरक शिक्षा उपलब्ध कराने के लिए। तो अटल आवासीय विद्यालयों की स्थापना का जो उद्देश्य है वो क्या है? निर्माण श्रमिकों के बच्चों को उद्देश्यपरक शिक्षा देना, ठीक है ना। यह बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर यह कथन कारण में पूछेगा तो बहुत लोग गलत करेंगे कि अटल आवासीय विद्यालय क्यों है। तो शिक्षा का स्तर सुधारना सिर्फ नहीं है, निर्माण श्रमिकों के बच्चों को निःशुल्क एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना, यह अटल आवासीय विद्यालय का उद्देश्य है, ठीक है ना। इसकी कुल निर्माण लागत है 1267 करोड़ रुपए है, ठीक है ना। 16 अटल आवासीय विद्यालयों का अब तक लोकार्पण माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा किया जा चुका है। मतलब कितने अटल विद्यालय बन चुके हैं अब तक? 16 अटल आवासीय विद्यालयों का लोकार्पण अब तक किया जा चुका है, ठीक है ना। अब चलिए यूपी से जुड़े कुछ और महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी तथ्य हैं, उनको देख लेते हैं।
देखिए उत्तर प्रदेश में देश का सबसे बड़ा उपभोक्ता एवं श्रम बाजार बना हुआ है। ठीक है, उत्तर प्रदेश वर्तमान में देश का सबसे बड़ा उपभोक्ता एवं श्रम बाजार बना हुआ है। ठीक है ना, देश का सर्वाधिक एयरपोर्ट, सर्वाधिक मेडिकल कॉलेज एवं सर्वाधिक सूक्ष्म एवं लघु उद्योगों वाला राज्य है। ये देश में सबसे ज्यादा एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश में है, सबसे ज्यादा मेडिकल कॉलेज उत्तर प्रदेश में है, सबसे ज्यादा सूक्ष्म एवं लघु उद्योग भी उत्तर प्रदेश में है। ठीक है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। देश में कुल मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग में राज्य का 65% योगदान है। मतलब पूरे देश में जितनी मोबाइल बनती है उसमें 65% उत्तर प्रदेश में बनती है, खासकर नोएडा वाले सेक्टर में बनती है। ठीक है ना, देखिए भारत का पहला फ्रेट विलेज वाराणसी में 100 एकड़ में विकसित किया जा रहा है। भारत का पहला फ्रेट विलेज कहाँ विकसित किया जा रहा है? वाराणसी में किया जा रहा है। ठीक है ना, 17 नगर निगम एवं गौतम बुद्ध नगर सहित देश का सर्वाधिक सेफ सिटी वाला राज्य बनने की ओर अग्रसर है। सबसे ज्यादा सेफ सिटी कौन बनने की तरफ अग्रसर है? कौन? उत्तर प्रदेश। इसमें 17 नगर निगम एवं गौतम बुद्ध नगर भी शामिल है। ठीक है ना, उत्तर प्रदेश देश में कौशल विकास नीति लागू करने वाला पहला राज्य है। अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि कौशल विकास नीति लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो उत्तर प्रदेश है। ठीक है ना, अब फूड बास्केट के रूप में पहचान है इसकी। ठीक है ना, फूड बास्केट के रूप में, खाद्य टोकरी के रूप में इसकी पहचान है, क्योंकि कहाँ यहाँ पे दूध, गन्ना, चीनी, आलू, आम, आंवला एवं एथेनॉल के उत्पादन में अग्रणी है। तो देखिए उत्तर प्रदेश किन क्षेत्रों में अग्रणी है? दूध के उत्पादन में, गन्ना में, चीनी के उत्पादन में, आलू के उत्पादन में, आम के उत्पादन में, आंवला के उत्पादन में और इथेनॉल के उत्पादन में उत्तर प्रदेश का स्थान नंबर 1 है। इसे याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, राज्य में देश का सबसे बड़ा 16,000 किलोमीटर का रेल नेटवर्क है। ठीक है, और 4 लाख किलोमीटर का सड़क नेटवर्क है। मतलब देश का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क और सबसे बड़ी सड़क नेटवर्क कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। देश का सबसे बड़ा 16,000 किलोमीटर का रेल नेटवर्क है और 4 लाख किलोमीटर का सड़क नेटवर्क है उत्तर प्रदेश में। ठीक है ना, साथ ही एसोचैम द्वारा बेस्ट स्टेट इन स्किल डेवलपमेंट का स्वर्ण पदक भी इसे दिया गया है। ठीक है ना, एसोचैम के द्वारा बेस्ट स्टेट इन स्किल डेवलपमेंट का स्वर्ण पदक भी उत्तर प्रदेश को दिया गया है। ठीक है ना, अब देखिए उत्तर प्रदेश की जो जीडीपी है उसमें किस क्षेत्र का प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक किसका कितना योगदान है देख लेते हैं। तो प्राथमिक क्षेत्र का योगदान है 23.78%, सबसे कम है। फिर द्वितीयक क्षेत्र का योगदान उससे ज्यादा है 29.66% और तृतीयक यानी सेवा क्षेत्र का योगदान लगभग 50% है, यानी 46.55% है। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश की जीडीपी में सबसे ज्यादा योगदान अगर पूछा जाए तो किसका है? तो सेवा क्षेत्र या तृतीयक क्षेत्र का है। दूसरे नंबर पे द्वितीयक क्षेत्र है यानी निर्माण क्षेत्र, और पहले नंबर पे, उसके बाद तीसरे नंबर पे है प्राथमिक क्षेत्र यानी। ठीक है, इसे याद रखिएगा। अगला देखते हैं, देखिए 3D स्थानिक डिजिटल ट्विन मैप विकसित करने वाला वाराणसी देश का पहला शहर है। ठीक है ना, देखिए 3D शहरी स्थानिक डिजिटल ट्विन मैप बनाने वाला देश का पहला भारतीय शहर है वाराणसी। ठीक है, जिसमें हवाई जहाज से शहर की तस्वीर लेकर आधुनिक मशीनों की मदद से डिजिटल मैप का रूप दिया जाएगा। इस मैप की सहायता से क्या होगा? भीड़, अवैध निर्माण की निगरानी, पेयजल आदि सुविधाओं के विस्तार और वर्तमान व्यवस्था के प्रबंधन में मदद मिलेगी। तो 3D स्थानिक डिजिटल ट्विन मैप विकसित करने वाला देश का पहला शहर है वाराणसी। ठीक है, अब देखिए उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक कहाँ खुला है? तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बीएचयू में उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक बनाया जा रहा है। इतना इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, देखिए 30 जनवरी 2024 को जंतु विज्ञान विभाग के ज्ञानेश्वर लैब में ऑटो डीएनए एक्सट्रैक्टर मशीन लगाई गई है। आप इतना ही याद रखिए, इससे ज्यादा की इसमें कोई जरूरत नहीं है। ठीक है ना, अब आगे देखते हैं। देखिए अब इस तरह से हो गया। देखिए बीएचयू जो है, बीएचयू में एस्टोनिया की तरह डीएनए बैंक बनाने के लिए पूरी तरह से, मतलब बीएचयू में जो डीएनए बैंक बनना है वो किसकी तरह बनना है? एस्टोनिया की तरह बनना है। एस्टोनिया में जो डीएनए बैंक है उसकी तर्ज पर बीएचयू में डीएनए बैंक बनाया जा रहा है। ठीक है ना, इसमें जो है हर व्यक्ति की मेडिकल हिस्ट्री भी एक बार में निकल के आ जाएगी। डीएनए बैंक जब हो जाएगा, किसी की तबीयत कोई खराब होगी तो उसके पूरे जीवन की कुंडली निकल आएगी उससे, कि इसके पहले इनको क्या हुआ था, क्या क्या दवाई हुई है, क्या फायदा हुआ, क्या नुकसान हुआ, ये सारी चीजें उसमें शामिल होती है। ठीक है, अब देखिए उत्तर प्रदेश स्पेशल से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण तथ्य हैं, उनको भी देख लेते हैं। ठीक है, तेजी से देखिए उत्तर प्रदेश में कहां पर देश का पहला रेल, रोड व सिग्नेचर ब्रिज बनाने की घोषणा की गई है? तो रेल, रोड व सिग्नेचर ब्रिज वाराणसी में गंगा नदी पर बनाने की घोषणा की गई है। ठीक है ना, ध्यान से पढ़िएगा, ये सभी बिंदु जो फैक्ट हैं ये सभी इंपॉर्टेंट है परीक्षा के लिए। देश का पहला हिंदी भाषा संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? वाराणसी में। ठीक है, देश का पहला हिंदी भाषा संग्रहालय कहाँ स्थापित किया जाएगा? वाराणसी में स्थापित किया जाएगा। देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा देश के 78वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर 15 अगस्त 2024 को युवाओं के लिए रोजगार हेतु किस योजना की घोषणा की गई? तो मुख्यमंत्री युवा उद्यम विकास अभियान योजना। ठीक है, अभी ऊपर इसके बारे में बताया हूं।
प्रदेश का पहला स्किन बैंक कहां पर स्थापित करने का निर्णय लिया गया? हैलट हॉस्पिटल कानपुर में, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश के लिए हाल ही में किस निगम द्वारा वन इंडिया वन टिकट पहल की शुरुआत की गई? वन इंडिया वन टिकट पहल की शुरुआत की गई तो भारतीय रेलवे और राष्ट्रीय राजधानी परिवहन निगम द्वारा, एनसीआरटीसी के द्वारा, ठीक है। वन इंडिया वन टिकट पहल की शुरुआत उत्तर प्रदेश के लिए की गई है भारतीय रेलवे और राष्ट्रीय राजधानी परिवहन निगम के द्वारा, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में 28 अगस्त 2024 को हुई कैबिनेट की बैठक में देश के 10 राज्यों में 12 औद्योगिक शहर बनाने की नीति को मंजूरी दी गई है। अब इसमें उत्तर प्रदेश के किन 2 शहरों को शामिल किया गया है? तो देखिए 28 अगस्त 2024 को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में एक कैबिनेट की बैठक होती है और उसमें यह निर्णय लिया जाता है कि देश के 10 राज्यों के 12 औद्योगिक शहर बनाए जाएंगे। देश के 10 राज्यों में 12 औद्योगिक शहर बनाए जाएंगे और उसमें उत्तर प्रदेश के 2 शहर शामिल हैं, एक आगरा और दूसरा प्रयागराज। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, यह आपकी परीक्षा में बिल्कुल आ रहा है, ठीक है। आगरा और प्रयागराज में औद्योगिक शहरों का विकास किया जाएगा, ठीक है। अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ का वह छात्र जिसकी टीम सामर्थ्य द्वारा निर्मित चंद्रयान 4 जो जाने वाला है अभी कुछ दिनों में, उसके रोवर मॉडल को 28 अगस्त 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित किया, तो वह है कार्तिक पांडे। इसने 2024 अगले समय जो आगे के समय में जो चंद्रयान 4 जाने वाला है उसके लिए एक रोवर मॉडल विकसित किया है और उसको जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सम्मानित किया है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पूरा छात्र जिन्हें 16 सितंबर 2024 को कनाडा के टोरंटो में राइटर्स ट्रस्ट ऑफ कनाडा की ओर से $75,000 की राशि का वेस्टर्न इंटरनेशनल अवार्ड 2024 से सम्मानित किया गया, तो वह है पंकज मिश्रा। यह इलाहाबाद विश्वविद्यालय के पूरा छात्र हैं और इन्हें कनाडा के टोरंटो में राइटर्स ट्रस्ट ऑफ कनाडा की ओर से एक $75,000 की राशि का वेस्टर्न इंटरनेशनल अवार्ड दिया गया है, याद रखिएगा। कृषि क्षेत्र में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, किसमें? कृषि क्षेत्र में महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एक योजना लॉन्च की है, कृषि सखी स्कीम। यह क्या है? कृषि क्षेत्र में महिलाओं के सशक्तिकरण से संबंधित है। अगला देखते हैं, अगस्त 2024 में केंद्रीय रेल मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश के लखनऊ मंडल के अंतर्गत कितने रेलवे स्टेशन के नाम परिवर्तित किए? तो 8, ठीक है। बस इतना ही बहुत है। किसे उत्तर प्रदेश महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो बबीता चौहान। यह इंपॉर्टेंट है। 3 सितंबर 2024 को बबीता चौहान को उत्तर प्रदेश महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, इसे याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में किस कंपनी ने घर घर सोलर पहल की शुरुआत की? तो टाटा पावर ने की है। घर घर सोलर पहल की शुरुआत टाटा पावर ने, ठीक है। उत्तर प्रदेश के किस शहर में 3 से 5 सितंबर 2024 तक सशस्त्र सेना महोत्सव का आयोजन किया गया? तो लखनऊ छावनी के सूर्य खेल परिषद में किया गया है। सशस्त्र सेना महोत्सव का आयोजन उत्तर प्रदेश में कहां पर किया गया है? तो लखनऊ में, लखनऊ छावनी के सूर्य खेल परिषद में, ठीक है ना। अगला देखते हैं, देखिए उत्तर प्रदेश सरकार ने नेपाल की सीमा पर वृक्षारोपण जन अभियान, क्या है? उत्तर प्रदेश सरकार ने नेपाल की सीमा पर वृक्षारोपण जन अभियान 2024 के तहत किस पहल को शुरू किया? तो मित्र वन पहल। देखिए नेपाल की सीमा पर उत्तर प्रदेश सरकार जो है वृक्षों को लगा रही है और इसे उसने नाम दिया है मित्र वन पहल, ठीक है ना। तो इसे याद रखिएगा, भारत नेपाल सीमा पर वृक्षारोपण को मित्र वन पहल जो है नाम दिया गया है। भारत के निजी क्षेत्र के पहले गोला बारूद मिसाइल विनिर्माण परिसर किस राज्य में हाल ही में लॉन्च किया गया है? तो यह उत्तर प्रदेश के कानपुर में, कहा? कानपुर में लॉन्च किया गया है मिसाइल गोला निर्माण परिसर का, ठीक है ना। यह भी इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश सरकार किस शहर में वैश्विक 3D संग्रहालय का निर्माण कर रही है? तो वाराणसी में। वाराणसी में उत्तर प्रदेश सरकार वैश्विक 3D संग्रहालय का निर्माण कर रही है, ठीक है ना। वैदिक 3D संग्रहालय है ये। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, अगला देखते हैं, 6 सितंबर 2024 को कहां पर एशिया के पहले जटायु राज गिद्ध मतलब रेड हेडेड वल्चर संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र का उद्घाटन किया? तो गोरखपुर वन क्षेत्र के भारी बैशी महाराजगंज में, ठीक है ना। तो जटायु राज गिद्ध संरक्षण प्रजनन केंद्र का उद्घाटन कहां हुआ? गोरखपुर वन क्षेत्र के भारी बैशी महाराजगंज में हुआ, ठीक है ना। 6 सितंबर 24 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहां पर फॉरेस्ट्री कॉलेज खोले जाने की घोषणा की? बहुत इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश में कहां फॉरेस्ट्री कॉलेज खोला जाएगा? तो गोरखपुर में खोला जाएगा, ठीक है। इसे मैं अभी से बता दे रहा हूं, ये आपके पेपर में आ रहा है, फॉरेस्ट्री कॉलेज, ठीक है। अगला देखते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने कहां पर प्रदेश की पहली एकीकृत हरित शहरी सड़क के निर्माण की योजना की घोषणा की? तो मेरठ में। मेरठ में उत्तर प्रदेश सरकार ने पहली एकीकृत हरित शहरी सड़क के निर्माण की घोषणा की है, तो यह भी याद रखिएगा। आप सोच रहे होंगे कि हम किसी प्रश्न में डेट नहीं बता रहे हैं। देखिए इतने प्रश्न हैं कि अगर सारी डेट आप, क्योंकि कोई भी योजना किसी भी तिथि को ही लागू होती है, तो अगर सारी डेट आप याद रखेंगे तो एक भी आपको याद नहीं रहेगी। ऐसे में जिसकी जरूरत होगी मैं वहां डेट बताऊंगा, बाकी सीधे प्रश्न और उत्तर देखते चलिए, ठीक है। क्विक रिवीजन करिए। अब देखिए
प्रदेश का कौन सा कमिश्नरेट ISO 9001-2015 गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला राज्य का पहला कमिश्नरेट बना? तो यह गौतम बुद्ध नगर नोएडा है, ठीक है ना, यह भी याद रखेंगे। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले की पुलिस लाइन को अंतरराष्ट्रीय मानकीकरण संगठन का ISO प्रमाण पत्र 9001 मिला? तो आपको बताए थे अभी व्याख्या में, सोनभद्र पुलिस लाइन को। तो सोनभद्र और गौतम बुद्ध नगर नोएडा के कमिश्नरेट को, सोनभद्र की पुलिस लाइन और गौतम बुद्ध नगर नोएडा के कमिश्नरेट को ISO प्रमाण पत्र मिला है, इतना दिमाग में बनाए रखिए। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य में कितने फुटबॉल स्टेडियम बनाने का निर्णय लिया है? 18, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 18 फुटबॉल स्टेडियम बनाने का निर्णय मुख्यमंत्री ने लिया है, ठीक है। हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने किस भाषा के विद्यालयों के सभी छात्रों को छात्रवृत्ति देने की घोषणा की? तो संस्कृत विद्यालय, संस्कृत विद्यालय में जितने भी छात्र पढ़ते हैं सबको छात्रवृत्ति देने की घोषणा सरकार ने की है, ठीक है ना। पेरिस में आयोजित विश्व पैरालंपिक 2024 में उत्तर प्रदेश के किस पैरा एथलीट ने हाई जंप में स्वर्ण पदक जीता? तो देखिए पैरा एथलीट है प्रवीण कुमार, और इन्होंने पेरिस में विश्व पैरालंपिक 2024 में पैरा एथलीट हाई जंप में स्वर्ण पदक जीता था। ये उत्तर प्रदेश के निवासी हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, 7 सितंबर 2024 को उत्तर प्रदेश सरकार ने किसे उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी का अध्यक्ष नियुक्त किया? तो जयंत खोत जो है उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकादमी के नए अध्यक्ष बने हैं, ठीक है। अगला देखते हैं, किसे उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो प्रोफेसर कीर्ति पांडे हैं। आपको पता होगा क्योंकि आप बहुत प्रतीक्षित ये अध्यक्ष हैं, इनका बहुत दिनों से इनका इंतजार किया जा रहा था। तो ये उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग की अध्यक्ष नियुक्त की गई हैं प्रोफेसर कीर्ति पांडे। अगला देखते हैं, कक्षा को बिना बाधित किए छात्र संघ चुनाव के लिए देश का उपयोगी सॉफ्टवेयर जिसे हाल ही में महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के छात्रों ने बनाया है, तो यह है voting.mgug.ac.in। यह जो है यह कक्षा को बिना बाधित किए छात्र संघ चुनाव में इसके द्वारा वोटिंग की जा सकती है, ठीक है। यह सॉफ्टवेयर महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के छात्रों ने बनाया है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, कहां पर मिले बाघों की संख्या के प्रमाण के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने उसे राज्य के 5वें टाइगर रिजर्व के रूप में स्थापित करने की घोषणा की है? तो यह है सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य, ठीक है ना। सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य में टाइगर मिले हैं, बाघ मिले हैं, तो इसके कारण जो है केंद्र राज्य सरकार ने इसे राज्य के 5वें टाइगर रिजर्व के रूप में स्थापित करने की घोषणा की है, ठीक है ना। अब देखिए जो सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य है ना, यह जो है बलरामपुर, गोंडा और श्रावस्ती जिलों में नेपाल की सीमा के पास स्थित है, ठीक है ना। कहाँ कहाँ है यह फैला हुआ है? बलरामपुर में है, बलरामपुर में भी यह फैला हुआ है, गोंडा में फैला हुआ है, ठीक है, और श्रावस्ती में भी यह फैला हुआ है, ठीक है ना। श्रावस्ती में भी यह फैला हुआ है, तो इन तराई बेल्ट में है, नेपाल की तरफ वाले क्षेत्रों में, तो इधर ही सुहेलवा वन्यजीव अभ्यारण्य है और इसे सरकार ने राज्य के 5वें टाइगर रिजर्व के रूप में स्थापित करने की घोषणा की है, ठीक है ना। अगला देखते हैं, जून 2024 में उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने टाटा सन्स के साथ कहां पर मंदिरों का संग्रहालय बनाने के प्रस्ताव को मंजूरी दी? तो यह है अयोध्या में। मंदिरों का संग्रहालय कहां बनाया जाएगा? इतना याद रखिए, उत्तर प्रदेश में तो अयोध्या में, ठीक है। मंदिरों का संग्रहालय अयोध्या में बनाया जाएगा। इस समय तो अयोध्या जैसी मुफीद जगह तो कहीं हो ही नहीं सकती। अगला देखते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने कहां पर दुनिया का पहला एशियाई किंग वल्चर संरक्षण और प्रजनन केंद्र, अभी ऊपर आपने पढ़ा था, महाराजगंज में बनाने का निर्णय लिया है। मार्च 2024 में किस कार्ड को सर्वाधिक मात्रा में जारी करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बना? कब? मार्च 2024 में आयुष्मान कार्ड को सर्वाधिक मात्रा में जारी करने वाला उत्तर प्रदेश देश का पहला राज्य बन गया है। अब देखिए मार्च 2024 में अपराध के रोकथाम और जांच में मदद के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा किस एप्लीकेशन को लॉन्च किया गया? तो त्रिनेत्र 2.0। किसके लिए? अपराध के रोकथाम और जांच में मदद के लिए एक एप्लीकेशन है त्रिनेत्र, ठीक है। तीसरी आंख जान लीजिए कि वो आपकी जांच पड़ताल के लिए ही है, ठीक है ना। नेक्स्ट देखते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने किन परिवारों के लिए मुफ्त बिजली कनेक्शन योजना शुरू की है? तो बीपीएल परिवारों को मुफ्त बिजली देने की बात की गई है। भारत के पहले स्वदेशी रूप से निर्मित कैश फायर टेंडर दमकल का निर्माण उत्तर प्रदेश स्थित किस संस्था द्वारा किया गया है? तो भारतीय एमएसएमई फर्म नोएडा के द्वारा पहला स्वदेशी कैश फायर टेंडर या दमकल का निर्माण किया गया है, ठीक है ना। अगला देखते हैं, 2025 से 29 तक विश्व चैंपियनशिप रोड रेसिंग मोटोजीपी इंडिया का आयोजन उत्तर प्रदेश में कहां किया जाएगा? तो नोएडा शहर में। कब से कब तक? 2025 से 29 तक विश्व चैंपियनशिप रोड रेसिंग मोटोजीपी इंडिया का आयोजन कहां किया जाएगा? तो उत्तर प्रदेश में नोएडा शहर में किया जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए अगला है, उत्तर प्रदेश का वह एयरपोर्ट जिसका नाम परिवर्तित कर मां पाटेश्वरी देवी रखने का निर्णय लिया गया, तो श्रावस्ती बलरामपुर में स्थित है, ठीक है ना, श्रावस्ती बलरामपुर। हाल ही में उत्तर प्रदेश ने कहां पर अपने पहले ग्लास स्काई वॉक ब्रिज का अनावरण किया? कई परीक्षाओं में यह प्रश्न पूछा जा चुका है। चित्रकूट स्थित तुलसी झरने पर ग्लास स्काई वॉक ब्रिज का अनावरण किया गया है, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश में ग्लास स्काई वॉक
ब्रिज का जो अनावरण किया गया है वो चित्रकूट स्थित तुलसी झरने पर किया गया है, ठीक है ना। हाल ही में उत्तर प्रदेश ने किस यूनिवर्सिटी के छात्रों के नेत्रहीनों को उनके दैनिक जीवन में मदद करने के लिए एआई आधारित स्मार्ट ट्रेवलिंग असिस्टेंट विकसित किया है? तो हरकोट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी कानपुर। उत्तर प्रदेश के किस यूनिवर्सिटी के छात्रों ने नेत्रहीनों को उनके दैनिक जीवन में मदद के लिए एआई आधारित स्मार्ट ट्रेवलिंग असिस्टेंट विकसित किया है? तो वह है हरकोट बटलर टेक्निकल यूनिवर्सिटी कानपुर के छात्रों ने, ठीक है ना। चलिए अगला देखते हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश के किस स्थान पर स्थित इंडो एशियन उद्यम इंडो एशियन प्राइवेट लिमिटेड ने भारतीय सेना को 2700 AK-203 एसाल्ट राइफल सौंपी? तो करेवा के अमेठी में। आपको पता है कि करेवा के अमेठी में एसाल्ट AK मतलब AK-2.203 एसाल्ट राइफल का निर्माण हो रहा है, ठीक है। तो यहीं पर उत्तर प्रदेश में इंडो एशियन उद्यम इंडो एशियन प्राइवेट लिमिटेड ने भारतीय सेना को यह राइफल सौंपी है AK-203, ठीक है ना। कितनी राइफलें हैं? 2700। अगला देखते हैं। उत्तर प्रदेश की सोनिया अग्रवाल ने 7 से 12 वर्ष आयु के बच्चों का किस नाम से भारत का पहला वित्तीय साक्षरता और उद्यमिता कार्यक्रम लॉन्च किया? तो लिटिल फ्यूचर फाउंडर्स, ठीक है ना। ये सोनिया अग्रवाल हैं और 7 से 12 वर्ष के जो आयु के बच्चे हैं उन्हें वित्तीय साक्षरता देने के लिए, ठीक है ना, और उद्यमिता कार्यक्रम के लिए इन्हें एक वित्तीय साक्षरता देने के लिए एक उद्यमिता कार्यक्रम लॉन्च किया है, लिटिल फ्यूचर फाउंडर्स, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश में कहां पर देश की पहली डिजिटल साइबर फोरेंसिक लैब की स्थापना की जाएगी? तो नोएडा में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देश की पहली डिजिटल साइबर फोरेंसिक लैब, ठीक है, नोएडा में स्थापित की जाएगी। उत्तर प्रदेश का वह शहर जहां देश का पहला बैटरी चालित टावर वैगन बनाया जाएगा? तो कहां? कानपुर में। देश का पहला बैटरी चालित टावर वैगन कहां बनाया जाएगा? कानपुर में, इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश का वह स्थान जहां हाल ही में भारतीय वायुसेना द्वारा भीष्म पोर्टेबल हॉस्पिटल का परीक्षण किया गया, इसके बारे में मैं बता चुका हूं, आगरा में। आगरा में भीष्म पोर्टेबल हॉस्पिटल का परीक्षण किया गया है। उत्तर प्रदेश के किस जिले में वेस्ट टू वंडर पार्क बनाया जाएगा? प्रयागराज में। अभी हाल ही में आपको बताया है कुछ देर पहले ही। उत्तर प्रदेश का वह जिला जहां कछुआ संरक्षण रिजर्व बनाया जाएगा? गोंडा में, यह भी बता चुका हूं। उत्तर प्रदेश के किस जिले में मारुति सुजुकी इंडिया का पहला ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक बनाया गया है? अयोध्या में। किसने बनाया है? मारुति सुजुकी इंडिया ने पहला ऑटोमेटेड ड्राइविंग टेस्ट ट्रैक बनाया है, तो अयोध्या में बनाया है, ठीक है, इसे याद रखिएगा। अगला देखते हैं। हाल ही में प्रोजेक्ट प्रवीण के तहत, किसके तहत? प्रोजेक्ट प्रवीण, आपको पता है कि 9 से 12 तक के छात्रों को इसमें जो है कौशल विकास किया जाता है। तो प्रोजेक्ट प्रवीण के तहत उत्तर प्रदेश के कितने छात्रों का कौशल प्रशिक्षण हुआ? 61,000, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सूखे की निगरानी के लिए वेदर स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की गई? तो बुंदेलखंड क्षेत्र में, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। किस कंपनी ने उत्तर प्रदेश के नोएडा में अंतरराष्ट्रीय फिल्म सिटी के निर्माण का टेंडर जीता है? तो बेब्यू प्रोजेक्ट ने, याद रखिएगा, बेब्यू प्रोजेक्ट ने उत्तर प्रदेश के नोएडा में अंतरराष्ट्रीय फिल्म सिटी के निर्माण का टेंडर जीता है और यह भारत की बहुत महत्वाकांक्षी योजना है। यहां से प्रश्न जरूर पूछा जा सकता है क्योंकि सरकार इसके लिए लगातार फील्डिंग कर रही है, ठीक है ना। तो बेब्यू प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश के नोएडा में अब अंतरराष्ट्रीय फिल्म सिटी का निर्माण करेगी क्योंकि टेंडर इसी के नाम मिला है, ठीक है ना। अगला देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने लखनऊ में आयोजित ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4.0 में यूपी में कितने करोड़ रुपए की परियोजनाओं का शुभारंभ किया? तो 10 लाख करोड़ रुपए। ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4.0 में प्रधानमंत्री मोदी ने लखनऊ में भाग लिया और 10 लाख करोड़ रुपए की उत्तर प्रदेश में कुल परियोजनाओं की शुरुआत की, ठीक है ना। उत्तर प्रदेश का वह जिला जहां 19 फरवरी 24 को प्रधानमंत्री मोदी ने श्री कल्की धाम मंदिर का शिलान्यास किया? तो संभल में। इस समय तो संभल दंगों की वजह से चर्चा में है, ठीक है ना, तो इसको भी याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश में 3D शहरी स्थानीय डिजिटल ट्विन विकसित करने वाला देश का पहला शहर कौन बन गया है? तो वाराणसी, यह भी याद रखिएगा। उत्तर प्रदेश का वह शहर जहां रामायण वैक्स म्यूजियम का निर्माण किया जा रहा है, तो वह है अयोध्या में। रामायण वैक्स म्यूजियम से क्या आशा है कि मोम की मूर्तियां जो रामचरितमानस के पात्रों से मैच करती हैं उनका निर्माण किया जाएगा, ठीक है। मतलब रामचरितमानस के पात्रों की मोम से बनी मूर्तियों को अयोध्या में रामायण वैक्स म्यूजियम में स्थापित किया जाएगा, ठीक है ना। हाँ, 5 से 7 जनवरी 24 के बीच उत्तर प्रदेश में कहां पर नो योर आर्मी फेस्टिवल 2024 का आयोजन किया गया? तो यह है लखनऊ। नो योर आर्मी फेस्टिवल 2024 का आयोजन कहां किया गया है? तो लखनऊ में किया गया है, ठीक है ना। जनवरी 2024 में अमेरिकी विमानन विनिर्माता कंपनी बोइंग ने कल पुर्जों की आपूर्ति के लिए अपना पहला वितरण केंद्र उत्तर प्रदेश में किस स्थान पर खोलने की घोषणा की है? तो यह है खुर्जा। बहुत इंपॉर्टेंट है। अमेरिकी विमानन निर्माता कंपनी बोइंग ने खुर्जा में एक जो है कल पुर्जों के वितरण के लिए एक केंद्र खोलने की घोषणा की है, ठीक है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा, ठीक है। उत्तर प्रदेश का पहला डीएनए बैंक कहां पर स्थापित किया जा रहा है? तो बीएचयू वाराणसी में स्थापित किया जा रहा है, यह भी महत्वपूर्ण है। अगला देख लेते हैं। देखिए,
चलिए अगला देखते हैं। जनवरी 2024 में जारी स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 में उत्तर प्रदेश के किन दो शहरों को सबसे स्वच्छ गंगा शहर का अवार्ड मिला है? तो वाराणसी और प्रयागराज को सबसे स्वच्छ गंगा शहर का अवार्ड मिला है। ठीक है ना, स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 के अनुसार। ठीक है, अगला देखते हैं। जनवरी 2024 में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किस शहर में राज्य के पहले फ्लोटिंग वातानुकूलित रेस्तरां का उद्घाटन किया है? तो भाई प्रयागराज में फ्लोटिंग वातानुकूलित रेस्तरां का उद्घाटन हो गया है। ठीक है ना, यह भी याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं। उत्तर प्रदेश के किस धार्मिक स्थल पर बनने वाले हनुमानगढ़ी बेसन लड्डू को जीआई टैग प्रदान किया गया है? तो अयोध्या के हनुमानगढ़ी बेसन लड्डू को जीआई टैग दे दिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जरूर पूछा जाएगा। ठीक है ना, अगला देखते हैं। केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित भारत का प्रथम गौ अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में बनाने जाने का निर्णय लिया गया है? तो मुजफ्फरनगर के तुगलकपुर गांव में। यह केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित भारत का पहला गौ अभयारण्य होगा और यह उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर जिले के तुगलकपुर गांव में स्थापित किया जाएगा। यह याद रखिएगा। ठीक है ना, इसीलिए हमने इसको आराम से बता दिया, इंपॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश अगला देखते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने जनवरी 2024 में किन दो प्रतिष्ठित हस्तियों को उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान दिया? तो डॉक्टर रितु को दिया, यह वैज्ञानिक है, और नवीन को दिया, यह उद्यमी है। ठीक है ना, डॉक्टर रितु वैज्ञानिक है और नवीन है उद्यमी। इनको उत्तर प्रदेश सरकार ने जनवरी 2024 में उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान दिया। उत्तर प्रदेश दिवस किस दिन मनाया जाता है? बताइए, उत्तर प्रदेश दिवस किस दिन मनाया जाता है? कमेंट में कमेंट जरूर करिए। ठीक है, अगला देखते हैं। उत्तर प्रदेश बजट 2024-25 में कहां पर राष्ट्रीय फैशन टेक्नोलॉजी के संस्थान की स्थापना की घोषणा की गई है? तो वाराणसी में। बहुत इंपॉर्टेंट है, यह प्रश्न आ रहा है। ठीक है ना, राष्ट्रीय फैशन टेक्नोलॉजी संस्थान की स्थापना उत्तर प्रदेश में कहां की जा रही है? तो वाराणसी में की जा रही है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला देखते हैं। उत्तर प्रदेश राज्य बजट 2024-25 में किस क्षेत्र को सर्वाधिक बजट दिया गया है? तो शिक्षा क्षेत्र को। ठीक है, उत्तर प्रदेश में शिक्षा क्षेत्र को 76,035 करोड़ रुपए का बजट दिया गया है और यह उत्तर प्रदेश का 2024-25 में सर्वाधिक राज्य बजट है। ठीक है, इसे याद रखिएगा। अगला और आखिरी देखते हैं। 5 फरवरी 2024 को उत्तर प्रदेश में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 2024-25 का राज्य बजट प्रस्तुत करते हुए कुल कितने करोड़ रुपए का अब तक का सबसे बड़ा राज्य बजट पेश किया है? तो 7,36,438 करोड़ रुपए और यह उत्तर प्रदेश का अब तक का सबसे बड़ा बजट है। पेश किस दिन हुआ था? 5 फरवरी के दिन। ठीक है, तो यह बहुत महत्वपूर्ण तथ्य थे उत्तर प्रदेश के, जिसकी व्याख्या भी हमने बताई थी और इसको वन लाइनर के रूप में भी आपको बता दिया। तो अब यूपी स्पेशल के जो सारे प्रश्न हैं करंट के, वो सभी कंप्लीट हो गए हैं। ठीक है दोस्तों, तो यह वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही अपने साथियों के साथ इसे शेयर करना ना भूलिए। और हाँ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि कोई भी नई अपडेट हो तो सबसे पहले आपको मिले। पीडीएफ के लिए और परीक्षा संबंधी अन्य खबरों की जानकारी के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए। उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और परीक्षा उपयोगी तथ्यों के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, मेहनत से पढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।